So let us start. Sabina went to a bank ATM to withdraw rupees 2000. She received rupees 50 and rupees 100 notes. तो मतलब वो जब ATM में गई तो उसको 50 के नोट मिले और 100 के नोट मिले. If Sabina got 25 notes, मतलब टोटल जब नोट उसने काउंट किया तो उसको कितने मिले? वो 25 नोट्स. How many notes of rupees 50 and rupees 100 did she receive? तो चलो बताओ कि 50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट थे. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले हमको लेट कर लेना होता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट सबीना रिसीव्ड एक्स नोट्स ऑफ ₹50, मतलब हमने मान लिया कि 50 के उसके पास एक्स नोट थे, एंड वाई नोट्स ऑफ ₹100. हमने माना है कि 50 के उसके पास एक्स नोट थे और 100 के उसके पास वाई नोट थे. ठीक है, अब देखो इनका सबका वैल्यू कितना आ रहा है? 2000, क्योंकि 2000 ही निकाला है ना उसने. तो 50 के एक्स नोट थे मतलब 50 इंटू एक्स, प्लस 100 के वाई नोट थे मतलब 100 इंटू वाई, सब मिला के 2000 ही बनेगा. राइट. अब देखो इसको हम लोग थोड़ा रेड्यूस कर लेंगे. 50 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे तो 50 चला जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम लोग 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 200/5 बचेगा. 5 1 जा 5, 5 4 जा और 0, मतलब यहाँ पे 40 आ जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. देखो आगे हमने क्या बोला है? इफ़ सबीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब x और y को जब हमने नंबर ऑफ नोट्स काउंट किए तो कितना बना था? वो 25. इसका मतलब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? x प्लस वाई मिलाकर बनता है 25. तो इसको ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं, या फिर 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 लिखा है तो 1 ऊपर आएगा, तो मतलब क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 40, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25. सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस. देखो यहाँ पे x और x, यहाँ पे पॉजिटिव x नेगेटिव x तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2y में से 1y चला गया, यहाँ पे माइनस y है याद रखना, तो 2y में से 1y चला गया तो सिर्फ y बचेगा. यहाँ 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 10. देखो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 3 में से 1 मतलब 15 आ जाएगा. तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया है. ठीक है, अब इसको हम लोग को एक इक्वेशन में रख देते हैं. लेट चलो 2 में ही रख देते हैं. पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2. तो आपने 2 में हमें रखना है तो x प्लस, अभी y की जगह पे हमें क्या रखना है? 15 रखना है, तो 15 इक्वल टू 25. तो फिर x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10. तो देखो हमारा आंसर आ गया है, मतलब हमारे पास 50 के कितने नोट्स थे? 10. तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स इक्वल टू 10, है ना, क्योंकि x का वैल्यू 10 आया है, और नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स कितना आया है? y का वैल्यू 15. यही पूछा था हमसे. तो कितना इजी क्वेश्चन है. आई होप आपको समझ में आया. थैंक यू वेरी मच.